मेरा नाम अन्या है, उम्र 24 साल, और मैं दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, कॉलेज, दोस्त और मेरा सपना एक दिन एक अच्छी नौकरी पाने का। लेकिन मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में राहुल से मिली। राहुल एक हंसमुख, आत्मविश्वास से भरा लड़का था जो हमेशा सबको हंसाता रहता था। उसकी मुस्कान में कुछ जादू था और जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हमारा प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियों से लेकर रातों तक फोन पर बातें, हमारी दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। राहुल हमेशा कहता, अन्या, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। लेकिन कहानियां हमेशा इतनी आसान नहीं होती ना। राहुल की एक दोस्त थी, नेहा। वह हमेशा हमारे साथ रहती थी और मुझे शुरू में उसका साथ अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। वह राहुल के साथ जरूरत से ज्यादा करीब रहती, उसका हाथ पकड़कर बात करती और कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे वह जानबूझकर मुझे इग्नोर करती थी। मैंने राहुल से इस बारे में बात की, लेकिन वह हंसकर टाल देता, अरे अन्या, नेहा तो बस दोस्त है, तुम बेकार में परेशान होती हो। एक दिन मैंने राहुल को कॉलेज के गार्डन में नेहा के साथ देखा। वह दोनों इतने करीब खड़े थे कि मेरा दिल धक से रह गया। नेहा राहुल के कंधे पर सिर रखकर कुछ कह रही थी और राहुल मुस्कुरा रहा था। मैंने गुस्से और दुख में वहां से चली गई। उस रात मैंने राहुल को फोन किया और पूछा, राहुल, तुम मुझसे सच छुपा रहे हो, है ना? नेहा के साथ क्या चल रहा है? राहुल ने गुस्से में जवाब दिया, अन्या, तुम मुझ पर शक करती हो। नेहा मेरी बचपन की दोस्त है, बस तुम इतना ड्रामा क्यों करती हो? उसके इस रवैये ने मुझे और चोट पहुंचाई। मैंने फैसला किया कि मुझे सच का पता लगाना होगा। मैंने नेहा से अकेले में मिलने का प्लान बनाया। मैंने उससे कॉलेज के बाद मिलने को कहा और वह मान गई। जब मैंने उससे साफ साफ पूछा कि वह राहुल के इतने करीब क्यों रहती है, तो उसने हंसते हुए कहा, अन्या, तुम बहुत भोली हो। राहुल तुमसे प्यार करता है, लेकिन वह मुझसे भी कुछ कम नहीं चाहता। उसने मुझे बताया कि तुम थोड़ी सीधी हो, तो तुम्हें मैनेज करना आसान है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह वही राहुल था जिसे मैंने इतना प्यार किया? मैंने खुद को संभाला और कहा, नेहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो, तो गलत हो। मैं सच जानूंगी। उसी रात मैंने राहुल को अपने घर बुलाया। मैंने उससे साफ साफ पूछा, राहुल, तुम नेहा के साथ क्या छुपा रहे हो? मुझे सच बताओ, वरना यह रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। राहुल पहले तो चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, अन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नेहा मेरे लिए सिर्फ एक कमजोरी थी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करती है और मैं बहक गया। लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, राहुल, प्यार में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं रख सकते, तो यह रिश्ता नहीं चल सकता। मैंने राहुल को अलविदा कह दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान को चुना। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि नेहा ने भी राहुल को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। राहुल ने मुझे कई बार फोन किया, माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। आज मैं एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ और मेरे दिल में अब कोई मलाल नहीं है। इस कहानी से मुझे एक सबक मिला, प्यार में अंधा होना ठीक है, लेकिन अपनी आंखें पूरी तरह बंद करना गलत है। अपने आत्मसम्मान और सच को कभी नजरअंदाज न करें। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो प्यार में पड़ती है, लेकिन धोखे और विश्वासघात का सामना करने के बाद अपने साहस और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ती है। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कपल कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।